हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे वुडवर्ड-फाइजर रूल के बारे में। वुडवर्ड-फाइजर रूल एक ऐसा रूल है जो कि किसी भी कंपाउंड की हमें लैम्डा मैक्स निकालने में हेल्प करता है। लैम्डा मैक्स मतलब वो मैक्सिमम वेवलेंथ जो कि कंपाउंड एब्जॉर्ब करता है, यानी कि जैसे रेडिएशंस वो एब्जॉर्ब करता है तो उन रेडिएशंस की मैक्सिमम वेवलेंथ वो जो एब्जॉर्ब करता है। ये रूल पर्टिकुलरली अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस के लिए ही है वैसे तो, क्योंकि अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी में अगर आपको याद हो तो हमने कॉन्जुगेटेड डाईईन्स के बारे में पढ़ा था। हमने देखा था कि जो भी कॉन्जुगेटेड डाईईन वाला सिस्टम होता है वो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को और विजिबल रेडिएशंस को एक्सटेंडेड हो अगर, तो वो एब्जॉर्प्शन शो करता है इस रेंज में 200 से 800 नैनोमीटर के बीच में। तो ये वुडवर्ड-फाइजर रूल उन कंपाउंड्स की जो कि कॉन्जुगेटेड डाईईन सिस्टम रखते हैं, उन कंपाउंड्स की लैम्डा मैक्स निकालने में हमें हेल्प करता है। ये जो हम लैम्डा मैक्स वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, थियोरेटिकली कैलकुलेट करते हैं, और इसको कैलकुलेट करने के लिए हमें कुछ बेसिक वैल्यूज़ याद रखनी पड़ती हैं। तो सबसे शुरू में हम उन्हीं बेसिक वैल्यूज़ के बारे में पढ़ेंगे, थोड़ा सा उनको मेमोराइज़ करेंगे, तब हम जाके कुछ एग्जांपल्स अपने ले पाएंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं हम। जैसे सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हमने लिया हुआ है हेट्रोएन्युलर डाईईन। हेट्रोएन्युलर डाईईन वो सिस्टम्स होते हैं जिनमें कि अलग अलग रिंग्स के अंदर कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड्स होते हैं। कॉन्जुगेटेड अगर आपको समझ में नहीं आता है तो ये देखिए, इसका मतलब होता है कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड का मतलब ऑल्टरनेट पोजीशन पे जब सिंगल और डबल बॉन्ड रहते हैं। जैसे कि मैंने लिखा है यहाँ पे सी सिंगल बॉन्ड सी, डबल बॉन्ड सी, फिर सिंगल बॉन्ड सी, फिर डबल बॉन्ड सी। तो इस तरीके से हमने दिखाया कि ये और ये दोनों डबल बॉन्ड्स हैं, ये ऑल्टरनेट पोजीशन पे हैं, यानी कि एक छोड़ के एक। इस तरीके के सिस्टम को हम कॉन्जुगेटेड सिस्टम कहते हैं। कॉन्जुगेटेड डाईईन मतलब दो डबल बॉन्ड्स ऑल्टरनेट कॉन्जुगेट सिस्टम में। तो वापस अपने इसी पे आते हैं। जो हेट्रोएन्युलर डाईईन्स है हमारे, हेट्रोएन्युलर डाईईन्स जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, हेट्रोएन्युलर डाईईन का मतलब हो गया कि दो अलग अलग रिंग्स में अगर हमारे पास कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड का सिस्टम है। जैसे कि हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट, डाईईन, डाई मतलब दो, ईन मतलब डबल बॉन्ड्स, यानी कि दो अलग अलग डबल बॉन्ड्स। और एन्युलर जो वर्ड है, एन्युलर का मतलब होता है रिंग सिस्टम, यानी दो अलग अलग रिंग्स में डबल बॉन्ड्स। और वो डबल बॉन्ड्स कैसे होने चाहिए? कॉन्जुगेटेड। जैसे कि आप ये वाले रिंग्स में देख लेते हैं, ये दोनों फ्यूज्ड रिंग्स हम कहते हैं इस तरीके के रिंग्स को। इन रिंग्स में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पास डबल बॉन्ड्स हैं जो कि ऑल्टरनेट पोजीशन पे हैं। और इसी तरीके से ये वाला सिस्टम आप देखिए, यहाँ पे भी दो रिंग्स हैं, ये दोनों रिंग्स एक सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड हैं। लेकिन अगर हम देखें तो ये भी डबल बॉन्ड्स जो हमारे प्रेजेंट हैं ये अलग अलग रिंग्स में प्रेजेंट हैं, और इसीलिए इसको हम हेट्रोएन्युलर डाईईन कह रहे हैं। इसके लिए जो हमारी बेसिक वैल्यू होती है वो होती है 214 नैनोमीटर। यानी कहीं भी अगर हम इस तरीके का सिस्टम देखेंगे जो कि हेट्रोएन्युलर डाईईन के अंडर में आता है तो उसके लिए हम बेसिक वैल्यू लेंगे 214 नैनोमीटर्स। नेक्स्ट आ जाइए यहाँ पे सेकेंड एग्जाम्पल पे, एग्जाम्पल नहीं सेकेंड वैल्यू पे। सेकेंड में हमने लिया हुआ है होमोएन्युलर डाईईन। जैसे ऊपर मैंने अभी एक्सप्लेन किया, डाईईन का मतलब होता है दो डबल बॉन्ड्स। ऊपर हेट्रो का मतलब हमने देखा था कि हेट्रो का मतलब होता है अलग अलग, एन्युलर रिंग्स। तो यहाँ पे होमो मतलब सेम, एन्युलर मतलब रिंग सिस्टम। सेम रिंग सिस्टम में जब हमारे पास दो कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड्स होंगे तो हम उसके लिए बेसिक वैल्यू लेंगे 253 नैनोमीटर। यहाँ पे देखिए रिंग बनी हुई है एक, जिसमें कि आप देख पा रहे हैं कि हमारे पास कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड्स हैं। कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड्स में हम बस इन कार्बन आइटम्स को देखेंगे। देखिए जहाँ पे ये इससे इधर की तरफ जो चार कार्बन आइटम्स हैं, जहाँ से डबल बॉन्ड शुरू हो रहा है और जहाँ पे डबल बॉन्ड ख़त्म हो रहा है, ये चार कार्बन आइटम्स को हम कंसिडर करेंगे। तो ये हमारे पास होमोएन्युलर डाईईन है, इसकी वैल्यू हो गई 253 नैनोमीटर्स। नेक्स्ट थर्ड वाला देखिए, थर्ड में हमने लिया हुआ है सिंपल ब्यूटा डाईईन। ब्यूटा 4 कार्बन एटम्स, डाई 2, ईन डबल बॉन्ड, यानी चार कार्बन एटम्स की चेन जिसमें कि दो डबल बॉन्ड्स हैं और कैसे हैं? ऑल्टरनेट पोजीशन पे, कॉन्जुगेट है एक दूसरे से। या फिर हम कह सकते हैं कि साइक्लिक कॉन्जुगेटेड सिस्टम, साइक्लिक कॉन्जुगेटेड सिस्टम कह लीजिए, या फिर यही है सिंपल ब्यूटाडाइन। जैसे यहाँ पे तो आप समझ पा रहे हैं कि सिंपल ब्यूटाडाइन सिस्टम है, चार कार्बन आइटम्स हमारे, इस तरीके का हमने ये लिया हुआ है। यहाँ पे आप ये देखिए, ये 1 है, ये सेकेंड कार्बन आइटम है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है और ये फिफ्थ है। ये हमारे 5 कार्बन आइटम्स हैं, लेकिन हमें कंसिडर किसको करना है? ये 4। ये हमारा सिंपल ब्यूटाडाइन सिस्टम है, चार कार्बन आइटम्स का, 1
2 3 4 4 कार्बन एटम्स का सिस्टम हमने लिया है, जिसको कि हम सिंपल ब्यूटाडाइईन सिस्टम कह रहे हैं। दूसरा जो सिस्टम है यहाँ पे आप देखिए, जिसको साइक्लिक कॉन्जुगेटेड सिस्टम लिखा हुआ है, इसको भी अगर आप देखें तो आपके पास 1 2 3 और चौथा कार्बन एटम यहाँ जो कि रिंग पे है, इस 4 कार्बन एटम्स को हमने लिया हुआ है। ये भी ब्यूटाडाइईन ही आप कह सकते हैं, लेकिन डिफरेंस सिर्फ इतना है कि ये जो चौथा कार्बन एटम है ये वाला, ये यहाँ पे रिंग से अटैच्ड है, साइक्लिक रिंग है। साइक्लिक रिंग्स कौन सी होती हैं? जिनके अंदर डबल बॉन्ड्स या कोई भी बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होता, उसको हम साइक्लिक रिंग बोलते हैं। तो यहाँ पे भी हमारा जो बेसिक वैल्यू होगी वो अगेन 217 नैनोमीटर ही होगा। नेक्स्ट देखिए, फोर्थ पे हमने लिया हुआ है एल्काइल रेजिड्यू। एल्काइल रेजिड्यू या फिर हम इसको रिंग रेजिड्यू भी कह देते हैं, जबकि हम रिंग्स का एग्जांपल लेते हैं। एल्काइल रेजिड्यू का मतलब है कि जब हमारा, जैसे ये यहाँ पे देखिए, ये हमने इस तरीके से कॉन्जुगेटेड डाइईन सिस्टम है हमारा। कॉन्जुगेटेड डाइईन सिस्टम कहाँ से कहाँ तक है? ये 1 2 3 4, ये 4 कार्बन एटम्स हैं हमारे जो कि कॉन्जुगेटेड डाइईन सिस्टम बना रहे हैं। ये 4th कार्बन एटम हो गया। 4 कार्बन एटम्स का ब्यूटाडाइईन वाला यानी कॉन्जुगेटेड डाइईन सिस्टम है। अब अगर इन 4 कार्बन एटम्स को, जहाँ पे कि कॉन्जुगेटेड डाइईन है, हम इनको सेपरेट आउट करेंगे बाकी सब चीज़ों से, जैसे कि यहाँ पे एक आगे सब्स्टिट्यूएंट हम मान सकते हैं या फिर ये भी एक सब्स्टिट्यूएंट मान सकते हैं, तो इसको हमने ब्रेकअप कर लिया, बाकी चीज़ों से सेपरेट कर लिया। तो ये जो चीज़ें होती हैं इनको हम कहते हैं एल्काइल रेजिड्यूज़। क्योंकि हम ये भी देख सकते हैं, हम ऐसा भी कह सकते हैं कि ये एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, यहाँ पे एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट्स लगे हुए हैं। तो एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट या एल्काइल रेजिड्यू इज़ वन और द सेम थिंग, हम इनको एल्काइल रेजिड्यू मानते हैं। ये हमने काट के यहाँ पे अपने 4 कार्बन एटम्स को अलग कर लिया। ये तो हो गया हमारा सिंपल एल्काइल रेजिड्यू। अगर यही चीज़ हम रिंग में देखते हैं, रिंग में जैसे कि आप देखिए, यहाँ पे हमने एक अपनी रिंग ले ली, इसमें मैंने यहाँ पे 2 डबल बॉन्ड्स बनाए, और यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हैं तो ये 1 2 3 और ये 4 कार्बन एटम्स हो गए फिर से हमारे कॉन्जुगेटेड डाइईन सिस्टम वाले। इनको फिर हमें क्या करना है? बाकी से अलग करना है, काटना है। तो इसको हम एक यहाँ से काटेंगे और एक इसको यहाँ से काटेंगे। फिर से हमने इनको अलग कर लिया। क्योंकि ये रिंग में प्रेजेंट है तो हम इनको रिंग रेजिड्यू भी कह सकते हैं। इस तरीके के सिस्टम्स को रिंग रेजिड्यू कहा जाता है, या फिर एल्काइल रेजिड्यू भी आप कह सकते हैं। तो हर एक एल्काइल रेजिड्यू के लिए या हर एक रिंग रेजिड्यू के लिए हमारी वैल्यू होती है 5 नैनोमीटर्स। हमें याद क्या रखना है? जो हमारे 4 कार्बन एटम्स का ब्यूटाडाइईन वाला सिस्टम है, उसको हमें बाकी चीज़ों से सेपरेट करना है, काट देना है, अलग कर देना है। आगे देखिए, आगे है नेक्स्ट एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन। एक्सटेंड का मतलब क्या होता है? आगे बढ़ाना। एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन मतलब कोई भी डबल बॉन्ड जो कि कॉन्जुगेटेड डाइईन को आगे एक्सटेंड कर रहा है, इस सिस्टम को आगे बढ़ा रहा है। जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, यहाँ पे हमने अपना ब्यूटाडाइईन का सिस्टम जो है वो अलग से बॉक्स में करके दिखा रखा है, और एक और डबल बॉन्ड जो इसकी कंटिन्यूएशन में है, इसको हमने कहा है एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन, क्योंकि ये कॉन्जुगेशन को आगे एक्सटेंड कर रहा है। इसी तरीके से अगर हम रिंग में ले लें ये सिस्टम, तो रिंग में भी क्या होगा? आप देख रहे हैं यहाँ पे भी 2 रिंग्स हैं। एक रिंग में हमारे पास 2 डबल बॉन्ड्स हैं, कॉन्जुगेटेड डाइईन सिस्टम है, और इसकी ऑल्टरनेट पोजीशन पे यहाँ देखिए ये एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन हो गया हमारा, एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन। यानी कि कहीं भी अगर हमें 2 डबल बॉन्ड्स जो कि कॉन्जुगेटेड सिस्टम में है, उसके अलावा आगे एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन हमें मिल रहा है, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 30 नैनोमीटर्स। नेक्स्ट है एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। एक्सोसाइक्लिक का मतलब होता है साइकिल से लगा हुआ बाहर। ये देखिए, ये हमारी 6 मेंबर्ड रिंग है, साइक्लिक रिंग है, और इसके साथ में यहाँ पे डबल बॉन्ड अटैच्ड है बाहर की तरफ। एक्सो मतलब बाहर, साइकिल के बाहर। तो एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड्स के लिए हम लेते हैं 5 नैनोमीटर। एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड के लिए हम लेंगे 5 नैनोमीटर। यहाँ पे सिर्फ आपको एक्सप्लेन करने के लिए एंडोसाइक्लिक दिखाया हुआ है। एंडो मतलब अंदर, साइक्लिक मतलब साइकिल के अंदर जो भी बॉन्ड होगा उसको हम कहेंगे एंडोसाइक्लिक, और साइकिल के बाहर जो बॉन्ड होता है उसको हम कहते हैं एक्सोसाइक्लिक। तो हर एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड के लिए हम लेंगे 5 नैनोमीटर। एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट्स 5 नैनोमीटर, ये वही चीज़ है जो मैंने अभी आपको पहले भी बताई थी। एल्काइल रेजिड्यू या फिर एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट भी हम कह सकते हैं इसको।
तो उसके लिए हम लेंगे 5 नैनोमीटर्स। अब आगे हम बात करेंगे अपने थोड़े से जो हमारे कार्बोनाइल कंपाउंड्स होते हैं। यहाँ तक तो हमने सिंपल कॉन्जुगेटेड डाइईन सिस्टम्स को देखा था। अभी जब हम आगे एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे तो आपको चीज़ें और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। पहले इसको समझ लेते हैं। यहाँ तक हमने पढ़े थे कॉन्जुगेटेड डाइईन सिस्टम्स। अब हम बात कर रहे हैं अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड्स के बारे में। सबसे पहले तो ये देखिए कि कार्बोनाइल ग्रुप होता कौन सा है। ये जो ग्रुप है इसको हम कार्बोनाइल ग्रुप कहते हैं। ये C डबल बॉन्ड O और दोनों वैलेंसीज इसकी किसी भी चीज़ से सेटिस्फाई हों, लेकिन ये वाला जो ग्रुप है इसको हम कार्बोनाइल ग्रुप कहते हैं। और आपको शायद पता भी होगा कार्बोनाइल ग्रुप हमें कहाँ कहाँ देखने को मिलता है। एल्डिहाइड्स में, कीटोन्स में, एसिड्स में, ईथर्स में, एस्टर्स में, हर जगह हमें कार्बोनाइल ग्रुप देखने को मिलता है। अब यहाँ पे हम किस तरीके की कार्बोनाइल ग्रुप की बात कर रहे हैं? अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड्स के बारे में। अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड्स को हम कैसे समझ पाएंगे? ये देखिए, जैसे यहाँ पे तो हो गया हमारा ये C डबल बॉन्ड O सिस्टम हो गया, इसके इधर छोड़ दीजिए और अब इधर आइए। यहाँ पे हो गया एक और कार्बन आटम, ये हो गया डबल बॉन्ड, फिर कार्बन आटम और इसके आगे एक्सटेंशन देख लीजिए। अब हम कहेंगे कि ये जो कार्बोनाइल ग्रुप है इसकी कंटिन्यूएशन में जो डबल बॉन्ड होगा, एक डबल बॉन्ड तो हमारा ये हो गया। अब हमें देखना है कि इसकी कॉन्जुगेटेड पोजीशन पे कहाँ पे हमें डबल बॉन्ड मिल पाएगा। तो ये इसकी कॉन्जुगेटेड पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, यानी कि हमारा ये वाला जो सिस्टम है ये हमें कंसिडर करना है। अब कार्बोनाइल ग्रुप की रेस्पेक्ट में ये कार्बन हो गया अल्फ़ा, नेक्स्ट कार्बन आटम हो गया बीटा, और इसी तरीके से हम आगे प्रोसीड कर सकते हैं, गामा एंड सो ऑन। तो यहाँ पे ये वाला एग्जाम्पल आप देखिए, यहाँ पे लिखा है CO यानी कार्बोनाइल। अल्फ़ा पोजीशन पे एक कार्बन आटम है, फिर बीटा पोजीशन पे कार्बन आटम है, इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड है, फिर सिंगल बॉन्ड कार्बन है जो कि गामा पोजीशन पे है, और फिर डबल बॉन्ड के साथ में एक और कार्बन अटैच्ड है। तो हम इस वाले चीज़ को कंसिडर करते हैं अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड। यहाँ पे अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड्स में किस किस तरीके के बेसिक वैल्यूज़ होती हैं, यहाँ से शुरू कीजिए। अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड एसाइक्लिक और 6 मेंबर्ड रिंग कीटोन। इसका क्या मतलब है? यानी कि आपके पास इस तरीके की एक 6 मेंबर्ड साइक्लिक रिंग होगी, और यहाँ पे अगर मैं ये लगा दूँ तो ये मेरी कीटोनिक रिंग हो गई, साइक्लिक कीटोन हो गया, ये हमारा 6 मेंबर्ड रिंग है। और अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेशन होना चाहिए, यानी कि अगर मैं यहाँ पे एक और डबल बॉन्ड लगा दूँ तो ये क्या हो जाएगा? ये देखिए यहाँ पे तो ये CO, ये वाला तो कार्बोनाइल ग्रुप हो गया, इसकी रिस्पेक्ट में हमारा ये जो कार्बन आटम होगा ये कैसा होगा? ये अल्फ़ा कार्बन आटम होगा, और ये वाला कार्बन आटम कैसा होगा? ये बीटा कार्बन आटम होगा। तो ये सिस्टम हो गया हमारा। यहाँ पे जो हमने लिखा हुआ है अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड एसाइक्लिक और 6 मेंबर्ड रिंग कीटोन, ये तो रिंग वाला कीटोन हो गया। एसाइक्लिक का मतलब क्या है? जो कि साइकिल में नहीं है, यानी कि ये जो प्लेन सिस्टम हमने अभी देखा था, सिंपल हमारा ओपन जो चेन होगी उसके लिए भी, और 6 मेंबर्ड रिंग के लिए भी हमारी वैल्यू क्या होगी? 215 नैनोमीटर। ये है हमारा साइक्लिक का एग्जाम्पल। और इससे पहले जो हमने देखा था, जैसे कि यहाँ पे इस वाले को आप देख पा रहे हैं, ये है एसाइक्लिक ओपन चेन। दोनों के लिए ही हमारी वैल्यू है 215 नैनोमीटर। आगे देखते हैं। आगे देखिए, यहाँ पे देखिए अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड 5 मेंबर्ड रिंग कीटोन। 5 मेंबर्ड, जैसे कि अभी हमने देखा था 6 मेंबर्ड रिंग कौन सी होती है? जिसमें 6 कार्बन आटम्स की रिंग बनी होती है। 5 मेंबर्ड कौन सी हो जाएगी? जिसमें 5 कार्बन आटम्स की रिंग है। ये देखिए, ये 5 कार्बन आटम्स की रिंग है। तो इसमें भी हमारा जो अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड 5 मेंबर्ड रिंग कीटोन होगा, ये देखिए हमने फिर से यहाँ पे ये कीटोन बना लिया, और ये आ गया हमारा इस तरीके से। ये जो सिस्टम है ये इसकी रिस्पेक्ट में, ये तो हमारा हो गया कार्बोनाइल ग्रुप, ये हो गया हमारा अल्फ़ा कार्बन आटम, और ये हो गया हमारा बीटा कार्बन आटम। तो इस तरीके के सिस्टम की हम बेसिक वैल्यू क्या लेंगे? 202 नैनोमीटर, 202 नैनोमीटर्स। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट्स दैट आर बीइंग कवर्ड। नेक्स्ट देखिए, अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। एल्डिहाइड हमारे कौन से होते हैं? जिसमें कि
कार्बोनाइल ग्रुप जो है एक तरफ से हाइड्रोजन अटैच होता है कार्बन पे और दूसरी तरफ हमारा एक्सटेंशन होता है। तो अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेशन कैसा होगा, ये कार्बन एटम होगा, फिर डबल बॉन्ड कार्बन एटम, इसकी रिस्पेक्ट में ये हो गया अल्फ़ा और ये हो गया हमारा बीटा। तो ये हो गया अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। एल्डिहाइड ग्रुप कौन सा है इसमें, ये एल्डिहाइड ग्रुप है। और ये हमारा अल्फ़ा बीटा के बीच में डबल बॉन्ड है, अनसैचुरेशन है, इसलिए ये हो गया अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। इसकी बेसिक वैल्यू है 207 नैनोमीटर्स। ये सारी वैल्यूज़ आपको याद कर लेनी है। जब हमें ये वैल्यू सब याद हो जाएंगी तब हम इनके एग्जाम्पल्स करेंगे और हम निकाल पाएंगे कंपाउंड्स का लैम्डा मैक्स की वैल्यू। अभी हम कंटिन्यू करें उसी के साथ में अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड सिस्टम्स के साथ में ही। अगर ऐसे सिस्टम में हमारे पास सब्सटीट्यूएंट्स लगे हुए हैं, सब्सटीट्यूएंट्स यानी कि अटैचमेंट्स हैं, तो हर एक अटैचमेंट के लिए अलग अलग वैल्यू है। जैसे कि हर एक एल्काइल रेजिड्यू का मतलब एल्काइल ग्रुप, जैसे CH3 मान लिया हमने, तो अगर वो अल्फ़ा पोजीशन पे लगा है तो हम उसके लिए ऐड करेंगे 10 नैनोमीटर, बीटा पोजीशन पे 12 नैनोमीटर और गामा पोजीशन पे 18 नैनोमीटर। अब ये हम कैसे समझेंगे, फिर से हम एग्जांपल लेते हैं। C डबल बॉन्ड O मैंने लिया, इधर कुछ भी हो सकता है, देन एक कार्बन आटम ये हो गया, डबल बॉन्ड कार्बन आटम, एंड देन ये एक और हमने कार्बन आटम ले लिया। जैसा कि हम आगे पढ़ चुके हैं कि ये हमारा कार्बोनाइल ग्रुप हो गया, इसकी रिस्पेक्ट में ये अल्फ़ा हो गया और इसकी रिस्पेक्ट में ये हमारा बीटा हो गया। तो इस कार्बन आटम पे देखिए, यहाँ पे अभी हमने कोई भी सब्स्टिट्यूएंट अटैच नहीं किया हुआ है अल्फ़ा वाले पे, यानी कि हाइड्रोजन आटम है। लेकिन अगर इस पे मैं इस तरीके से एक लाइन बना के छोड़ दूँ तो इसका मतलब क्या है, इस पे एक CH3 ग्रुप अटैच्ड है। इसी तरीके से ये जो बीटा कार्बन आटम है, बीटा कार्बन आटम पे आप देख रहे हैं यहाँ पे एक कार्बन आटम लगा हुआ है। चलिए कार्बन हटा देते हैं, इसको ऐसे करके छोड़ देते हैं, तो भी हमें क्या समझ में आ रहा है, हमें समझ में आ रहा है कि यहाँ पे भी एक एल्काइल ग्रुप अटैच्ड है। तो ये जो एल्काइल ग्रुप है ये वाला, ये तो अल्फ़ा ग्रुप पे अटैच्ड है। इसके लिए हम क्या ऐड कर लेंगे, इसके लिए हम ऐड कर लेंगे 10 नैनोमीटर्स। और बीटा पोजीशन पे भी हम देख रहे हैं कि एक एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट है हमारा, इसके लिए हम क्या ऐड करेंगे, 12 नैनोमीटर। इसी तरह अगर मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास कोई कार्बन आटम है तो उसको हम गामा कंसिडर करके एंड सो ऑन वी विल प्रोसीड। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए डबल बॉन्ड एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन, यानी कि इस तरीके के सिस्टम में अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड सिस्टम्स जो होंगे कार्बोनाइल वाले, उसमें अगर हमें एक्सटेंडेड डबल बॉन्ड मिल रहा है तो उसके लिए अगेन हम क्या ऐड करेंगे, 30 नैनोमीटर्स। वहाँ पे भी हमने कॉन्जुगेटेड डाइईन सिस्टम में भी 30 नैनोमीटर ऐड किया था, यहाँ पे भी हम अपना 30 नैनोमीटर ही ऐड करेंगे। इसको भी एक बार समझ लेते हैं। इसको देखिए, ये हमने लिया C डबल बॉन्ड O, ये हमने इधर CH3 लगा दिया, यहाँ पे ये कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन, देन कार्बन, और किसका एग्जांपल लेना है हमें, डबल बॉन्ड एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन का, तो ये हो गया। फिर हमने यहाँ पे एक डबल बॉन्ड कार्बन लगा दिया। तो यहाँ पे ये इतना हम पढ़ चुके हैं कि इसकी वैल्यूज़ हमें कैलकुलेट करनी आती हैं। इसकी रिस्पेक्ट में ये अल्फ़ा है, ये बीटा है, और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो डबल बॉन्ड हमने लगाया है ये एक्सटेंशन में है, एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन है। तो इस तरीके से इस सिस्टम के साथ में अगर आपको कोई भी डबल बॉन्ड एक्स्ट्रा नज़र आ रहा है, एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन में आ रहा है, तो उसके लिए आप क्या वैल्यू लेंगे, 30 नैनोमीटर्स। और लास्ट ये देखिए, लास्ट में यहाँ पे हमने लिया हुआ है होमो एन्यूलर, इसके लिए हमने लिया है 36 नैनोमीटर। होमो एन्यूलर का मतलब हमने पहले भी डिस्कस किया था, होमो मीन सेम, एन्यूलर का मतलब क्या लिया था हमने, एन्यूलर का मतलब लिया था कि रिंग सिस्टम। होमो एन्यूलर डाई सिस्टम अगर हमारा कोई है डाईईन वाला, तो उसके लिए हम 36 नैनोमीटर्स ऐड कर देंगे। जैसे कि ये कार्बोनाइल ग्रुप हो गया हमारा, फिर ये सिस्टम देखिए, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये वाला सिस्टम तो हम पढ़ चुके हैं, ये हमारा अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल सिस्टम है। लेकिन हम देख पा रहे हैं कि इसी में ये जो रिंग अटैच्ड है साथ में, इस रिंग में हमारे पास होमो एन्यूलर डाईईन भी है। तो अगर ऐसा केस आता है तो हम उसके लिए 36 नैनोमीटर्स ऐड करते हैं।
यहाँ तक की सब वैल्यूज़ हमें याद करनी होंगी। जितनी भी वैल्यूज़ हमने अभी तक समझी हैं, पढ़ी हैं, वो सब वैल्यूज़ हमें याद करनी होंगी। अब उन वैल्यूज़ को हम अपने कंपाउंड्स में पुटअप करेंगे, जैसे जैसे कंपाउंड्स होंगे उसी हिसाब से, और फिर हम कैलकुलेशंस करेंगे। अब हम एग्जांपल्स लेके देखते हैं। एग्जांपल्स के साथ में आपको आसानी से जो कुछ भी पढ़ा है वो हम समझ पाएंगे। यहाँ देखिए इस वाले कंपाउंड को, इस कंपाउंड में आप देख पा रहे हैं ये कैसा सिस्टम है, ये है हेट्रोएन्युलर डाइईन। हेट्रोएन्युलर डाइईन है ये देखिए। इसको हम एक बार ड्रॉ कर लेते हैं जिससे कि आसानी से ये दिख पाए हमें। ये देखिए इस तरीके से ये हमारा सिस्टम है। ये डायग्राम हमारा ऐसा है। तो ये हमारा हेट्रोएन्युलर डाइईन है। ये हम समझ चुके हैं पहले ही कि ये हमारा हेट्रोएन्युलर डाइईन है। हेट्रोएन्युलर डाइईन के लिए हमारी बेसिक वैल्यू क्या थी, 214 नैनोमीटर थी, 214 नैनोमीटर्स। ये हमने यहाँ पे 214 नैनोमीटर्स लिख लिया हेट्रोएन्युलर डाइईन के लिए। अब हमें देखना है कि और कुछ जो हमने चीज़ें पढ़ी थी वो इसमें हमें नज़र आ रही हैं क्या। ये जो हमने हेट्रोएन्युलर डाइईन लिया है, इसमें आप देखेंगे कि ये वाला जो डबल बॉन्ड है, ये वाला जो डबल बॉन्ड है, इस रिंग के लिए ये एक्सोसाइक्लिक है, इस रिंग से अटैच्ड है और बाहर है, यानी कि ये एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है। तो एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड के लिए यहाँ देखिए हमने 5 नैनोमीटर्स ऐड कर लिया। अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ तक हम कर चुके हैं। अब हमें क्या देखना है, और कोई चीज़ इसमें है या नहीं। हमने ये अपना हेट्रोएन्युलर डाइईन वाला सिस्टम ले लिया, हमने एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड को कंसीडर कर लिया। अब और कोई चीज़ तो हमें इसमें नज़र नहीं आ रही। अब हमें क्या करना है, अब हमें अपने इस सिस्टम को बाकी सब चीज़ों से डिटैच कर देना है, यानी कि रिंग रेजिड्यूज़ या एल्काइल रेजिड्यू हमें देखने हैं या नहीं। तो एक तो हम इसको यहाँ से हटा देते हैं 1, यहाँ से काटेंगे 2, 3 एंड ये 4, यानी कि 4 एल्काइल रेजिड्यूज़ हमारे पास में हैं। 4 एल्काइल रेजिड्यूज़ हैं। एक एल्काइल रेजिड्यू की वैल्यू कितनी होती है, 5 नैनोमीटर। तो 4 × 5 विल बी 20 नैनोमीटर्स। अब यहाँ पे हमारी बाकी सब चीज़ें कवर हो चुकी हैं और कोई भी इसमें नहीं बची है कोई पार्ट जिसकी हमें वैल्यू ऐड करनी है। तो फाइनली हम 214 नैनोमीटर्स, 5 नैनोमीटर्स और 20 नैनोमीटर्स जो हमारा है इसको ऐड करके 239 नैनोमीटर्स ये हमारी टोटल लैम्डा मैक्स की वैल्यू आ गई इस सिस्टम के लिए। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, सेकेंड एग्जांपल में हमारे पास, इसको फिर से हम एक बार ड्रॉ कर लेते हैं। ये हो गया। अब हम देखते हैं कि हमारे पास कॉन्जुगेटेड सिस्टम कहाँ पे है। ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम हमारा इस रिंग में है। एक ही रिंग में 2 डबल बॉन्ड्स हैं, यानी कि ये कैसे हो गया, होमोएन्युलर डाइईन। होमोएन्युलर डाइईन की बेसिक वैल्यू क्या है, 253 नैनोमीटर्स। वो हमने यहाँ पे सबसे पहले लिख ली, होमोएन्युलर डाइईन 253 नैनोमीटर्स। कोई एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड आपको नज़र आ रहा है, इसमें 2 एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड्स हैं। जैसे कि इस रिंग के लिए, ये जो रिंग है हमारी, इस रिंग के लिए ये वाला बॉन्ड जो है ये एक्सोसाइक्लिक है। इसी तरीके से इस वाली रिंग के लिए ये वाला जो डबल बॉन्ड है ये एक्सोसाइक्लिक है। तो 2 एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड्स हो गए हमारे। एक एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड रखता है 5 नैनोमीटर्स की वैल्यू, तो 2 की वैल्यू हो गई हमारी 5 × 2 दैट इज़ 10 नैनोमीटर्स। अब देखते हैं कि और कुछ इसमें और कोई भी हमें सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा है। तो अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, नेक्स्ट हम अपने इस सिस्टम को डिटैच करेंगे, यानी कि इसमें हम देखेंगे रिंग जो हमारे एल्काइल रेजिड्यू या रिंग रेजिड्यू जिसको हम बोलते हैं वो कितने हैं। तो इसको जब हम डिटैच करेंगे आप देखेंगे, एक तो हमें यहाँ से तोड़ना होगा 1, 2, 3, 4 एंड एनीथिंग एल्स। बस 4 रिंग रेजिड्यूज़ हमारे पास हैं, या 4 एल्काइल रेजिड्यूज़ हम इसको बोल देंगे। अगेन 4 × 5 20 नैनोमीटर्स हो गया। तो इन तीनों वैल्यूज़ को हम ऐड कर लेंगे, ये आ गया हमारा 283 नैनोमीटर्स। आई होप एग्जाम्पल से आपको चीज़ें ज़्यादा अच्छी तरीके से क्लियर हो पा रही होंगी, जितनी भी चीज़ें हमने ऊपर पढ़ी हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, थर्ड एग्जाम्पल। यहाँ पे ये तो क्लियरली विजिबल है तो इसको हमें दोबारा ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है। रिंग देखिए, रिंग के अंदर हमारे पास क्या है,
2 डबल बॉन्ड्स हैं, यानी कि ये होमो एन्यूलर डाइईन है। और एक चीज़ और हमारे पास है यहाँ पे, ये हमारा ये क्या है, सिंपल ब्यूटाडाइईन सिस्टम है। सिंपल ब्यूटाडाइईन सिस्टम में 217 नैनोमीटर होता है, और होमो एन्यूलर डाइईन में कितना होता है, होमो एन्यूलर डाइईन में हमने पढ़ा था 215 नैनोमीटर होता है। जब भी आपको दो सिस्टम्स इस तरीके से नज़र आ रहे हैं, जैसे इस एग्जाम्पल में हमारे पास होमो एन्यूलर डाइईन भी है और दूसरी तरफ हमारे पास सिंपल ब्यूटाडाइईन भी है, तो इन दोनों में से हमें किसको लेना है, बेसिक वैल्यू किसकी लेनी है। जब भी हमारे पास इस तरीके की कन्फ्यूजन है तो हमेशा हमें वो वाला सिस्टम्स चूज़ करना है जिसकी वैल्यू जो है, लैम्डा मैक्स की वैल्यू जो है ज़्यादा होगी। जैसे कि होमो एन्यूलर अगर हम लेते हैं, होमो एन्यूलर डाइईन जो है उसकी वैल्यू होती है 253। अच्छा, यहाँ पे ये हमने गलत किया हुआ है, यहाँ पे हम सिंपल ब्यूटाडाइन नहीं लेंगे, यहाँ पे इसकी जगह हम होमो एन्यूलर डाइईन लेंगे जिसकी वैल्यू होती है 253 नैनोमीटर्स। इसको आप अपने आप सॉल्व करके देखिएगा कॉपी में, ये गलत किया हुआ है। सिंपल ब्यूटाडाइन सिस्टम हम यहाँ नहीं लेंगे क्योंकि सिंपल ब्यूटाडाइन की वैल्यू होती है 217 और होमो एन्यूलर डाइईन की वैल्यू होती है 253। तो हम यहाँ पे ये वाली रिंग को लेंगे, 253 अपनी बेसिक वैल्यू रखेंगे। इसके बाद में 253 बेसिक वैल्यू रखने के बाद में अब हम देखेंगे आगे और कोई चीज़ है इसमें। अब आप देख पा रहे हैं कि इसमें एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन भी है। ये हमारी अगर हम रिंग कंसिडर करते हैं तो इसमें ये वाला जो रिंग, ये वाला जो बॉन्ड है, ये एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन है। एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन के लिए हम लेते हैं 30 नैनोमीटर्स, ये हम लेते हैं 30 नैनोमीटर्स। और इसमें हम ये कंसिडर नहीं करेंगे, होमो एन्यूलर कंसिडर नहीं करेंगे। फिर हमारे पास अब हमें नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट हमें इसको डिटैच करना है सिस्टम को, है ना। तो हम डिटैच करने के लिए क्या करेंगे, डिटैच करने के लिए हमें इसको तोड़ना पड़ेगा। तो तोड़ने के लिए एक तो हम यहाँ से इसको हटाएंगे और एक यहाँ से हटाएंगे, यानी कि 2 बार हमें इसको ब्रेक करना पड़ा, यानी 2 एल्काइल रेजिड्यूज़ हमारे पास इसमें है। 2 × 5 दैट इज़ 10 नैनोमीटर्स। ये कैलकुलेशंस आप अपने आप कर लीजिएगा, ये यहाँ पे गलत की हुई हैं। तो आपकी जो भी वैल्यू आएगी ये करने के बाद में वो आपका आंसर होगा। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि अगर हम मान लेते हैं कि इसको हमने इस तरीके से जैसे हमने कंसिडर किया है, इसको मान लेते हैं हम कि हमारा ये सही सिस्टम हमने लिया हुआ है, तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे होमो एन्यूलर की जो वैल्यू है 36 नैनोमीटर हमने ली है। तो जब भी होमो एन्यूलर, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया था कि हमारी बेसिक रिंग, बेसिक वैल्यू जो है वो हम कोई और ले रहे हैं और होमो एन्यूलर उसमें हमें साथ में नज़र आ रहा है, तब हम उसकी वैल्यू 36 नैनोमीटर रखते हैं। चलिए, ये एग्जाम्पल में थोड़ी सी गड़बड़ थी, आगे देखते हैं। आगे 4th एग्जाम्पल लीजिए। 4th एग्जाम्पल में यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये तो सिस्टम आपको आराम से नज़र आ रहा है। इसमें हेट्रो एन्यूलर डाइईन है, ये ऊपर एज इट इज़ हमने रिंग्स को कंसिडर किया था इसमें। तो हेट्रो एन्यूलर की वैल्यू भी आपको पता है क्या होती है, 215 नैनोमीटर होती है। 215 नैनोमीटर हमने रख ली, और यहाँ पे कोई भी एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड या किसी भी तरीके का एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन तो है नहीं। तो इसके लिए हमें सिर्फ क्या करना है, हमें अपने अल्काइल रेजिड्यूज़ देखने हैं। अल्काइल रेजिड्यूज़ के लिए हमें पता ही है क्या करना है, हमें इनको यहाँ से हटा देना है। 1 2 3 4, यानी कि 4 तरीके से हमने इसको काटा, ये हो गया 4 × 5 20 नैनोमीटर्स। फाइनल वैल्यू आ गई हमारी ऐड करके 235 नैनोमीटर्स। 5th एग्जाम्पल को देखिए। 5th एग्जाम्पल पे आपको नज़र आ रहा है ये सिंपल ब्यूटाडाइन सिस्टम है। सिंपल ब्यूटाडाइन सिस्टम है तो इसके लिए 217 हमारी बेसिक वैल्यू हो गई। 2 रिंग रेजिड्यूज़ हैं इसमें, आप देख पा रहे हैं इसमें 2 रिंग रेजिड्यूज़ है हमारे, यहाँ पे देखिए इसमें नज़र आ जाएगा। 2 × 5 10 आ गया ये, और एक एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड भी है। ये वाला जो डबल बॉन्ड है हमारा, ये एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है। इसके लिए हमने रख लिया 30 नैनोमीटर्स, ऐड करके 257 नैनोमीटर इज़ दी फाइनल वैल्यू। नेक्स्ट एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं, 6th एग्जाम्पल। 6th एग्जाम्पल में हमने, ये आप देख पा रहे हैं 6th एग्जाम्पल में अगेन हमारे पास 2 तरीके की रिंग्स हैं, एक तो होमो एन्यूलर भी है और हेट्रो एन्यूलर भी है। जैसा कि आपसे पहले कहा गया था कि जब भी हमारे पास 2 बेसिक स्ट्रक्चर्स होते हैं तो हम उसे कंसिडर करते हैं जिसकी वैल्यू ज़्यादा होती है। क्योंकि होमो एन्यूलर डाइईन की वैल्यू 253 है, हेट्रो की 215 है, तो हम होमो एन्यूलर को प्रेफरेंस देंगे। यहाँ पे हमने अपना बेसिक लिख लिया, 253 नैनोमीटर हमारा बेसिक स्ट्रक्चर का हो गया। फिर हमारे पास यहाँ पे ये एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन है, 30 नैनोमीटर इसके लिए ऐड किया। एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन के साथ साथ में यही डबल बॉन्ड हमारा एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड भी है, तो हमें 5 नैनोमीटर उसके लिए ऐड करना होगा।
अब हम देख रहे हैं कि हम इस पूरे सिस्टम को हमें डिटैच करना है यानी कि सब चीज़ों से अलग कर देना है। तो उसके लिए हम एक यहाँ से काटेंगे 1, फिर 2, 3 और ये 4। तो 4 इंटू 5 आप सीधा 20 नैनोमीटर लिख सकते हैं। यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं, ज़रूरी नहीं है इसी तरीके से लिखना जैसे मैंने लिखा है। मैंने आपको शो किया हुआ है, इसमें 3 रिंग रेजिड्यूज़ हैं क्योंकि 3 बार हमने रिंग पे से काटा है। अब देखिए 3 जगह से हमने रिंग को काटा हुआ है, 1, 2 एंड 3। तो 3 जगह से क्योंकि हमने रिंग को काटा है तो हमने 3 रिंग रेजिड्यूज़ लिखे हैं, और एक ये जो है ये हमने एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट की तरह से ले लिया है, तो 5 नैनोमीटर हमने इसके लगाए हैं। लेकिन आप जैसा भी लिखना चाहें, एल्काइल रेजिड्यूज़ लिख दीजिए सबको। तो 5 इंटू दैट इज़ 4, 20 आ जाएगा, एंड फाइनली यू विल गेट द आंसर दैट इज़ 308 नैनोमीटर्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, 7th एग्जाम्पल अपना। 7th एग्जाम्पल में इसको भी एक बार ड्रॉ कर लेते हैं। 2 रिंग्स हैं, ये हमारी बेंजीन रिंग्स हो गई, 2 बेंजीन तो नहीं, 6 कार्बन एटम्स की हो गई। फिर यहाँ पे भी हमारा एक 6 कार्बन एटम का रिंग है, यहाँ पे 5 कार्बन एटम्स की रिंग है, एक डबल बॉन्ड यहाँ हो गया, ये और ये हमारा डायग्राम हो गया। अब इसमें हम देख पा रहे हैं कि हमारे पास हेट्रोएन्युलर डाइईन है, चाहे आप इसको ले लीजिए चाहे आप इसको ले लीजिए, ये हेट्रोएन्युलर डाइईन है। तो बेसिक वैल्यू हो गई हमारी 215 नैनोमीटर। और देखते हैं इसमें क्या क्या है। इसमें हमारे पास 2 एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड्स हैं। एक तो ये देखिए, ये वाला एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है इस रिंग के लिए, और एक ये हमारा एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है इस रिंग के लिए। तो हमारे पास 2 एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड्स हैं, यानी कि एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड हो गए हमारे 2। तो ये हो जाएगा 5 इंटू 2 दैट इज़ 10 नैनोमीटर्स। यहाँ पे फिर से गलती की हुई है, ये 5 नैनोमीटर लिया हुआ है, यहाँ पे 2 एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड्स हैं, तो फिर हमारे ये 10 नैनोमीटर्स हो जाएगा। और अगर हम इस सिस्टम को कॉन्जुगेटेड डाइईन मान रहे हैं तो ये हमारा एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन है। एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन के लिए हम वैल्यू लेते थे 30 नैनोमीटर्स, तो वो हमने 30 नैनोमीटर्स यहाँ पे ले ली। और बाकी अब हमें क्या करना है, बाकी अब हमें बस इसको डिटैच करना है, यानी कि अपने एल्काइल रेजिड्यूज़ ढूंढने हैं। एल्काइल रेजिड्यूज़ ढूंढने हैं, ये मैंने गलती से रब कर दिया, इसको फिर से बनाना पड़ेगा। हाँ, अब हमें क्या करना है, हमें अपने एल्काइल रेजिड्यूज़ ढूंढने हैं। तो एल्काइल रेजिड्यूज़ ढूंढने के लिए हम क्या करेंगे, 1, 2, फिर ये 3, फिर 4 और ये 5 हमारे एल्काइल रेजिड्यूज़ हैं, रिंग रेजिड्यूज़ हैं, यानी कि 5 इंटू 5 दैट इज़ 25। इनका हमें कोई लेना देना नहीं है क्योंकि ये हमारे सिस्टम के साथ में डायरेक्टली अटैच्ड नहीं है। हमें सिर्फ अपने सिस्टम को फॉलो करना है। ये हमारा एक सिस्टम है जिसको हमें फॉलो करना है। जो भी चीज़ इसके डायरेक्टली टच में है उसको हम देखेंगे, बाकी किसी को नहीं। तो इस क्वेश्चन में भी बस ये एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड्स जो हैं ये आपको थोड़ा सा चेंज करना होगा, ये वैल्यू आपकी चेंज हो जाएगी। एनीवेज, आई होप आपको ये चीज़ें अब समझ में आ गई होंगी। ये तो हमारे जितने भी एग्जांपल्स हमने कंसिडर किए ये कॉन्जुगेटेड डाइईन के एग्जांपल्स थे। अब हम थोड़ा सा अपना अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड के एग्जांपल्स देख लेते हैं। ये याद होगा आपको, ये हमारा अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड हम कैसे देखते थे, C डबल बॉन्ड O, कार्बोनाइल ग्रुप जहाँ पे भी है उससे देखना है कि उससे कॉन्जुगेशन पे हमें जो डबल बॉन्ड मिल रहा है उसको हमें फॉलो करना है। जैसे यहाँ पे ये जो है ये आप देख पा रहे हैं, CH3 को हटा दीजिएगा, ये हमारा एक्सोसाइक्लिक अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड हो गया। तो कार्बोनाइल के रिस्पेक्ट में अल्फ़ा और बीटा कार्बन आटम आपको नज़र आ रहा है। बेसिक वैल्यू इसकी क्या थी, 215 नैनोमीटर। ए साइक्लिक सिस्टम है ये, अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड ए साइक्लिक कीटोन, 215 नैनोमीटर इसकी बेसिक वैल्यू हो गई। अब आप यहाँ देख पा रहे हैं कि अल्फ़ा पोजीशन पे देखिए यहाँ पे एक एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है। तो अल्फ़ा पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट की वैल्यू क्या लेते थे हम, 10 नैनोमीटर्स। बीटा पे कोई भी सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, और कार्बोनाइल ग्रुप से जो दूसरी तरफ जो भी अटैचमेंट्स हैं उनको हम कभी भी कंसिडर नहीं करेंगे, कुछ भी हो, चाहे CH3 हो या बहुत लंबी चेन हो, उनको हम बिल्कुल भी कंसिडरेशन नहीं देंगे। हमें सिर्फ अपने सिस्टम को देखना है। तो यहाँ पे इसकी टोटल वैल्यू आ गई 225 नैनोमीटर्स। नेक्स्ट देखिए सेकेंड एग्जाम्पल में आप देख पा रहे हैं ये इस तरीके से है। यहाँ पे कार्बन आटम है, डबल बॉन्ड CH,
देन C डबल बॉन्ड O, और ये यहाँ पे CH3 लगा हुआ है। इसका तो हमें कोई रोल ही नहीं है तो इसको छोड़ देते हैं। देन फिर हमारा सिस्टम कौन सा हो गया, ये कार्बोनाइल ग्रुप हो गया। ये कार्बोनाइल ग्रुप की रिस्पेक्ट में ये अल्फ़ा है और ये हमारा बीटा है। तो ये तो पूरा हमारा सिस्टम हो गया। बेसिक वैल्यू वही हमारी 215 नैनोमीटर है। अब देखते हैं कि कहीं एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट्स हैं या नहीं। अल्फ़ा पोजीशन पे कोई भी सब्स्टिट्यूशन नहीं है। बीटा पोजीशन पे देखिए, बीटा कार्बन आइटम पे 2 सब्स्टिट्यूशंस हैं, 2 एल्काइल सब्स्टिट्यूशंस हैं। तो 2 सब्स्टिट्यूशंस का मतलब है बीटा पे एक सब्स्टिट्यूशन की वैल्यू क्या होती थी, 12। 2 हो गए तो 2 × 12 दैट इज़ 24 नैनोमीटर्स। अब देख लीजिए, ऐड करके हमारी वैल्यू आ गई 239 नैनोमीटर्स। ये हमारा आंसर आ गया 239 नैनोमीटर्स। थर्ड एग्जांपल देखिए। थर्ड एग्जांपल में हमारे पास में इस तरीके से 2 रिंग्स बनी हुई हैं। दोनों के बीच में यहाँ डबल बॉन्ड है, ये भी एक रिंग है हमारी, और यहाँ पे हमारा ये कार्बोनाइल ग्रुप है। तो आप देख पा रहे हैं हमारा सिस्टम कौन सा है, ये वाला हम फॉलो करेंगे। ये कार्बन हो गया CO ग्रुप, ये वाला कार्बोनाइल ग्रुप हो गया। ये इसकी रेस्पेक्ट में यहाँ पे ये वाला कार्बन आइटम हमारा अल्फ़ा है और ये कार्बन आइटम हमारा बीटा है। तो बेसिक वैल्यू जो है वो तो वही 215 नैनोमीटर हो गई। अब देखिए अल्फ़ा पोजीशन पे जो कार्बन आइटम है, फिर से ड्रॉ करना पड़ेगा। ये अल्फ़ा पोजीशन पे जो कार्बन आइटम है, इस पे आप देख रहे हैं ये सिस्टम ये यहाँ से ऐसे फॉलो कर रहे हैं। तो ये जो अल्फ़ा पोजीशन पे कार्बन आइटम है, इसमें आप देख रहे हैं ये वाला जो है ये एल्काइल रेजिड्यू या रिंग रेजिड्यू हम मानेंगे। अल्फ़ा पे एक रिंग रेजिड्यू हो गया, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 10 नैनोमीटर्स। अब आ जाइए बीटा कार्बन आइटम पे। ये बीटा कार्बन आइटम है। इस बीटा कार्बन आइटम पे आप देख पा रहे हैं 2 हैं, एक तो ये हो गया इधर और एक हो गया ये इधर। तो बीटा पे हमारे पास 2 रेजिड्यूज़ हैं। तो एक की वैल्यू है 12, 2 की हो जाएगी 24। और कोई चीज़, और ये देखिए, डायग्राम को साफ कर लेते हैं पहले। ये देखिए, ये जो डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड इस रिंग के लिए भी एक्सोसाइक्लिक है और इस रिंग के लिए भी एक्सोसाइक्लिक है। यानी कि हमारे पास 2 एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड्स हैं। तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 होती है एक की, 2 की हो गई 10। अब बस इसको टोटल कर लेंगे, 259 नैनोमीटर, ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, फोर्थ एग्जाम्पल में ये तो सिंपल एग्जाम्पल है। ये तो हम पहले भी एक बार देख चुके हैं, जब हम वैल्यूज़ पढ़ रहे थे तभी हमने कंसिडर कर लिया था। एनीवेज, ये एग्जाम्पल है हमारा। इस एग्जाम्पल पे जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये हमारा सिस्टम हो गया जिसको हमें फॉलो करना है। अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड साइक्लिक कीटोन हो गया हमारा। 6 मेंबर्ड रिंग्स ही आ रही हैं सारी अभी तक। तो 215 नैनोमीटर हमारी बेसिक वैल्यू हो गई। इसके लिए ये अल्फ़ा कार्बन आटम है, अल्फ़ा कार्बन आटम हो गया ये, और बीटा कार्बन आटम हो गया ये वाला बीटा कार्बन आटम है। तो अल्फ़ा कार्बन आटम पे देखिए ये वाला, ये एक रिंग रेजिड्यू हो गया हमारा अल्फ़ा पे। उसकी वैल्यू कितनी होगी, 10 नैनोमीटर। बीटा पे देखिए, बीटा पे हमारे पास 2 रिंग रेजिड्यूज़ क्यों ले लिए बीटा पे। बीटा पे भी यहाँ पे एक ही रिंग रेजिड्यू है, ये फिर से गलती की हुई है। 2 रिंग रेजिड्यूज़ लिए हुए हैं, 2 नहीं है, ये 1 रिंग रेजिड्यू है। अच्छा, सॉरी, मैं यहाँ ऊपर चली गई थी। तो हमारे पास बस यहाँ पे एक ये अल्फ़ा पे हमारे पास एक रिंग रेजिड्यू है और बीटा पे भी एक रिंग रेजिड्यू है। तो बीटा की वैल्यू हो जाएगी 12 नैनोमीटर। और कोई एक, ये देखिए, ये डबल बॉन्ड जो है, ये डबल बॉन्ड हमारा इस रिंग के लिए एक्सोसाइक्लिक है। थोड़ा सा इसको डायग्राम को क्लियर कर लेते हैं, तब आप समझ पाएंगे। आप देख लीजिए, ये यहाँ पे ये अल्फ़ा है, यहाँ पे ये बीटा है। अल्फ़ा के लिए ये एक सब्स्टिट्यूएंट था, बीटा के लिए यहाँ पे एक हमारा अल्काइल रिंग रेजिड्यू हो गया। और ये इसकी अब हम बात कर रहे थे, ये वाला जो डबल बॉन्ड है ये इस रिंग के लिए एक्सोसाइक्लिक है। तो एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड के लिए हम क्या वैल्यू लेते थे, 5 नैनोमीटर। अब बस सिंपल हमें क्या करना है, 215, 10, 12 और 5 इन सबको ऐड कर दीजिए। ये आपका आंसर आ जाएगा 242 नैनोमीटर्स। चलिए अब तो ख़त्म होने वाले हैं। 242 नैनोमीटर्स। और ये आया हमारा लास्ट एग्जाम्पल। इसके लिए लास्ट एग्जाम्पल में देखिए हमने क्या किया हुआ है, ये 1 2 3 4 कितनी भी हो, ये हमें इससे कोई मतलब नहीं है, तो बहुत ही
ख़राब रिंग बन गई, दोबारा से बना लेते हैं। पहले इसको बनाते हैं। ये 5 मेंबर्ड रिंग है। यहाँ पे ये कार्बोनाइल ग्रुप लग गया हमारा, और इसके साथ में यहाँ पे ये इस तरीके से रिंग है। इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, ये कितने भी मेंबर्स की हो, कितने भी कार्बन एटम्स हो, वी डोंट केयर। हमें तो सिर्फ अपना ये वाला सिस्टम देखना है, ये वाला। तो ये जो हमारा अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड सिस्टम है, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये 5 मेंबर्ड रिंग है। तो हमने पढ़ा था अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड 5 मेंबर्ड जो रिंग होगी, कीटोन वाली जो रिंग होगी, उसकी वैल्यू क्या होती थी, 202 नैनोमीटर। तो इसके लिए हमने बेसिक वैल्यू ली है 202 नैनोमीटर। अब देखते हैं हमारे पास रिंग रेजिड्यूज़ कितने हैं। रिंग रेजिड्यू देखने के लिए वही हम काम करते हैं कि हम जो है उसको सेपरेट आउट कर लेते हैं। ये हमारा कार्बन हो गया, इधर से हमें कोई लेना देना नहीं है। ये हमारा अल्फ़ा कार्बन हो गया और ये हमारा बीटा कार्बन एटम हो गया। तो देख रहे हैं आप, अल्फ़ा पे कोई भी सब्सटीट्यूशन नहीं है, कोई भी एल्काइल रेजिड्यू नहीं है। बीटा पोजीशन पे आप देखते हैं एक ये और एक ये, यानी कि 2 रिंग रेजिड्यूज़ हैं। तो बीटा पोजीशन पे 2 रिंग रेजिड्यूज़ हो गए, इसकी वैल्यू हो गई 24 नैनोमीटर। और कुछ ये देखिए, ये वाला डबल बॉन्ड देखिए, इस रिंग के लिए ये एक्सोसाइक्लिक है। तो एक एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड के लिए हमने वैल्यू ले ली 5 नैनोमीटर। फिर बस इन सबको ऐड कर देना है, 202, 24 एंड 5। ये आंसर आ गया हमारा 231 नैनोमीटर्स। एंड दिस कंप्लीट योर ये वुडवर्ड फाइजर रूल यहाँ पे हमारा फिनिश हो गया। वी हैव टेकन सो मेनी एग्जांपल्स। आई होप ये अब आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गया। नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज़ सर्च फॉर फ्यू मोर एग्जांपल्स। आप अपने आप और एग्जांपल्स लीजिए, करके देखिए। एंड अगेन इफ़ यू फाइंड एनी ऑफ द प्रॉब्लम, कोई भी आपको क्वेरी है, कुछ पूछना है, देन यू कैन जस्ट पोस्ट मी।